प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 15 जो खत्म हुआ था, तो आगे अध्याय 16 से शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। इस अध्याय की अवतरणिका ऐसे है। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में दुष्कृतिनो मूढ़ा आसुर भावमाश्रिता मां न प्रपगन्ते मतलब बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इस पदों से आसुरी संपत्ति वालों का और 16वें श्लोक में सकृतनी मां भजनते पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते हैं, ऐसे पदों से दैवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया। इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनीन श्रिता पदों से आसुरी संपदा वालों का और 13वें श्लोक में दैवी प्रकृति माश्रिता मां भजनते पदों से दैवी संपत्ति वालों का संक्षेप से वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को दैवी आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की कि एव पुण्य विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस पर उस स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना की। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न किया। अतः भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण, आचरण और एवं गुणातीत होने का उपाय पूछा। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने 26वें श्लोक में मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। अर्थात अव्यभिचार से दैवी संपत्ति का और व्यभिचार से आसुरी संपत्ति का संकेत किया। वह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये बताने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ हुआ। अब 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने असंगन शस्त्रेण दृढ़ेन शित्वा पदों से आसुरी संपत्ति के कारण रूप संगन का त्याग करके असंगता से प्रकट होने वाली दैवी संपत्ति की बात कही। फिर 4थे श्लोक में तमेव चांग पुरुष प्रपघे पदों से शरणागति रूप दैवी संपत्ति का वर्णन किया और अर्थांतर में जो शरण नहीं होते उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत किया। फिर 19वें श्लोक में सर्वविद असमूढ़ मां सर्वभावेन भजती पदों से दैवी संपत्ति वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया और अर्थांतर में जो भगवान का भजन नहीं करते उन आसुरी संपदा वालों का अर्थात अनधिकारियों का वर्णन किया।
इस प्रकार अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस श्लोक 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। ये श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अभय सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानन दम शच यज्ञ शच स्वाध्याय तप आजर्वम। मतलब श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता। अभय सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानन दम श्वच यज्ञ श्वच स्वाध्याय तप आजर्वम। व्याख्या 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में क्रमश भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम अनिष्टि की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय 2 रीति से होता है, एक तो बाहर से और एक भीतर से। बाहर से आने वाला भय मतलब जैसे कि चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वह बाहर का भय होता है। यह भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है तो फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के व्यसनों को छोड़ने का एवं व्यसनी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से ये भय नहीं रहता। अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए, हमें विद्या पढ़ाने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए, हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए, इस प्रकार का भय भी बाहरी भय कहलाता है। परंतु ये भय वास्तव में भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। कहा भी है, हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरया सो उबराया, गाफिल खाई मार। और दूसरा भय भीतर से होने वाला भय। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहें। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। यह दैवी संपत्ति
में सबसे पहले अभयम पद देने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर सर्वभाव से भगवान का भजन करता है वह सर्वत्र अभय हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्य तवास्मिति च याचते अभय सर्वभूते भयो ददाम्ये तद व्रत मम वाल्मीकि भोगे रोग भय कुले च्युति भय वृते नृपालाद भय माने दैन्य भय बले रिपु भय रूपे जराय भयम शास्त्रे वाद भय गुणे खल भय काये कृतांदाद भय सर्व वस्तु भयावह भुवि नृण वैराग्यमेवा भयम। भर्तहरि वैराग्य शतक। भोगों में रोग का भय, ऊंचे कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, मन में दीनता का भय, बल में शत्रुता का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुण में दुर्जन का भय और शरीर में मृत्यु का भय। इस प्रकार संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावह है, एक वैराग्य ही भय से रहित है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट न हो जाएं, इसका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसीलिए वह अभय नहीं हो पाता। परंतु जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को प्राप्त करने वाला हो जाता है, उद्देश्य तो पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, अतः उद्देश्य को केवल पहचानना है, बनाना नहीं है। तब उसके द्वारा अन्याय दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है, कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मा तत्व में कभी कमी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तब वह डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ। गीता। पर जब पांडवों की 7 अक्षौहिणी के सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह है कि अन्याय अत्याचार करने वालों के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों एवं भावों को शुद्ध बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य को नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता। उसके जीवन में भय रहता ही है। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना ही उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बात का। राम मरे तो मैं क्या करूं, ना ही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। और संसार के अंश, शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बात का। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है।
भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर, कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती। ममता न रहने से मरने का भय नहीं रहता और साधक अभय हो जाता है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी श्लोक के बीच से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।